कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। कुछ समय पहले उन्होंने एक स्कीम बनाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसके तहत जो भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा था उसका नाम गुप्त रहता था। कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ। जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी। जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ का। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। कुछ समय पहले उन्होंने एक स्कीम बनाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसके तहत जो भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा था उसका नाम गुप्त रहता था। कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ। जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी।
जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे 1100 करोड़ का। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। कुछ समय पहले उन्होंने एक स्कीम बनाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसके तहत जो भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा था उसका नाम गुप्त रहता था। कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ। जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी। जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे 1100 करोड़ का। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। कुछ समय पहले उन्होंने एक स्कीम बनाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम,
जिसके तहत जो भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा था उसका नाम गुप्त रहता था। कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ, जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी। जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे 1100 करोड़ का।